मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के बोलम 35 के पार्ट 4 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म जंदारली अपनी जंगी टोपी उठाए अकशमसुद्दीन के खेमे की जानिब बढ़ रहा होता है, मगर खेमे के बाहर मौजूद दरवेश उसका रास्ता रोक लेते हैं। जंदारली कहता है, दरवेश मुझे इजाज़त दो, मैं अपने बुजुर्ग शेख की ज़ियारत करना चाहता हूँ। जवाबन दरवेश कहता है, हमारे शेख किसी से भी नहीं मिलना चाहते। जंदारली हैरानगी से पूछता है, क्या वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी? दरवेश कहता है, वो किसी से भी नहीं मिलना चाहते पाशा। ये सुनकर जंदारली कहता है, हम अगर मुकम्मल नहीं बन सके तो कम से कम इतने खालिस तो बने के फना हो सकें। वज़ीर-ए-आज़म छोड़कर यहाँ खलील आया है, खलील जिसका चेहरा भी उसके नाम की तरह स्याह हो चुका है। ये कहते साथ ही वो टोपी और तलवार दरवेश के हवाले कर देता है और खलील बन के शेख के खेमे में दाखिल हो जाता है। नमाज से फारिग होकर शेख कहते हैं, तो तुम आगे जंदारली। जवाबन जंदारली कहता है, मैं जंदारली को दरवाजे पर छोड़ आया हूँ, यहाँ मैं खलील बनकर आया हूँ। ये सुनकर शेख कहते हैं, फिर अपने लिए एक चटाई बिछाओ और मेरे सामने बैठ जाओ। शेख की बात सुनकर जंदारली एक चटाई बिछाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। शेख कहते हैं, खलील बनना, दोस्त बनना, साथी बनना आसान नहीं, ये इंसान को अंदर से जला देता है। जंदारली कहता है, शेख मेरे अंदर नमरूद की आग भड़क रही है, मैं इस इब्राहिम के पानी से बुझाने आया हूँ। शेख पूछते हैं, खलील तुमने अपने साथ ये क्या कर लिया? मुझे बताओ, तुमने अपने दिल के बगात और सब्जाजारों को वीरान खंडरात में कैसे बदल दिया? जवाबन जंदारली कहता है, मैंने रियासत को शोहरत की ख्वाहिश में बर्बाद कर दिया। मैंने शोहरत को अपनी बर्बादी बना लिया और इसरा में कुर्बानी मासूमों की हुई। मैं वो था जो इस रियासत के लिए इस्माइल बनने को तैयार था, मगर मैं खुद अपने ही नफ्स से हार गया। मैंने अपनी पकीज़ा किस्मत को दागदार कर दिया। शेख पूछते हैं, तुम मेरे पास क्यों आए हो? खलील तुम्हें एक आम दरवेश से क्या चाहिए? जंदारली कहता है, मैं तौबा के लिए आया हूँ। जवाबन शेख कहते हैं, खलील अभी भी तुम किसी कुर्बानी की तलाश में हो। तौबा के लिए अल्फाज की जरूरत क्यों? हर इंसान अपनी आग और अपनी ठंडक खुद अपने अंदर लेकर चलता है। नमरूद की आग अगर तुम्हारे सीने में जल रही है तो तुम्हारे आंसू ही इसकी ठंडक है। तुम खुद ही अपनी आग को अपने लिए ठंडक में बदल सकते हो। खुदा पर भरोसा करो, उसकी पनाह में आओ, रो और उसके सामने आजिज़ी इख्तियार करो। खुदा ने अगर तुम्हें अपनी बारगाह में कबूल कर लिया तो वो तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। मगर याद रखो, हर हिसाब में गलती हो सकती है, मगर अल्लाह के हिसाब में कभी गलती नहीं होती। मजलूमों का अल्लाह कभी उनसे गाफिल नहीं होता। खुदा तुम्हें ढूंढ लेगा और तुम्हारी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। मजलूम की आह सुल्तान के तख्त को हिला कर रख देती है। दूसरी तरफ सुल्तान यूसुफ से कहते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इख्तिलाफ मजीद ना बढ़े और हमारी यकजहती को कोई नुकसान ना पहुंचे, मगर वज़रा हमारी बात नहीं मान रहे। मुझे बताओ यूसुफ, हम इस अंधेरे से कैसे बाहर निकलेंगे? यूसुफ कहता है, हमारे सुल्तान ही बेहतर जानते हैं। सुल्तान कहते हैं, मेरे सुल्तान बाबा अल्लाह उन पर रहम करे, वो कहा करते थे, दिलों के जख्म सिर्फ तभी मुंदमिल होते हैं जब चारा दर चारा सामना हो, तभी दिलों में सुकून आता है और रूहें पकीज़ा होती हैं। ये बीमारी अब जड़ से खत्म करना जरूरी है। सारे वजीरों और रियासत के अहम अफराद को इत्तला दो, हम एक इजलास मुनक्किद करेंगे। न सिर्फ लश्कर में मौजूद तमाम अफराद, बल्कि वो तमाम पाशा भी हैं जो हमने किलों की दीवारों पर मुतय्यन किए हैं। या फश्तिशा शाहीन का राजा पाशा, कासिम पाशा और आला ईदन के बहादुर सरदार जो बैरी बेड़े के कायम मुकाम कायद हैं, सारे मुअज़्ज़ज़ सरदार मेरे सामने हाजिर हों। फतह से पहले हम एक अज़ीमुश्शान मजलिस मुनक्किद करेंगे। सुल्तान का हुक्म मिलते ही यूसुफ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इसहाक खिज़र चुलेबी के साथ बैठा जंदारली की अंगूठी की जानिब देख रहा होता है। खिज़र चुलेबी कहते हैं, जंदारली को देखो, वो पहले पर्दे के पीछे साजिशें रचाता था, लेकिन अब वो तुम्हारे खिलाफ खुलेआम चालें चल रहा है। खिज़र चुलेबी की बात सुनकर इसहाक पूछता है, ज़गनोस का क्या मामला है? खिज़र चुलेबी, मैं अगर ना होता तो अब तक उसकी गर्दन में फंदा डाल दिया जाता। इसीलिए में वहाँ सुल्तान आते हैं। सुल्तान को देखकर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। सुल्तान इसहाक के हाथ में जंदारली की अंगूठी देखकर पूछते हैं, क्या तुम अब भी तहकीकात कर रहे हो? खिज़र चुलेबी कहते हैं, हम कैसे किसी ऐसे मामले को खंगाल सकते हैं जिसे आपने खत्म करार दिया हो? सुल्तान कहते हैं, इसहाक तुम कहते हो कि ये अंगूठी जंदारली की थी, ये मरहूम सुलेमान पाशा के खेमे से बरामद हुई, क्या ये दुरुस्त है? जवाबन इसहाक कहता है, मेरे सुल्तान ऐसा ही है, मैंने खुद इसे वहाँ पाया है, लेकिन हमने जरूरी समझा कि हम पहले इसकी छानबीन करें, बगैर किसी आला ओहदेदार जैसे जंदारली को शक के दायरे में लाए बगैर। मैंने इसीलिए आपको मतला नहीं किया, मुझे माफ कर दें। सुल्तान कहते हैं, मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है, लेकिन जब तुमने इस मामले को दीवान में उठाया तो तुमने इसे मजीद पेचीदा बना दिया। यही वजह है कि अब तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक कि जंदारली खुद कोई हरकत ना करे, लेकिन अगर तुमने इसे साबित कर दिया तो खलील पाशा को इसका जवाब देना होगा। फिर इसहाक पूछता है, माफ कीजिएगा मेरे सुल्तान, मगर क्या वाकई जंदारली को फ्रांसिस्को के हवाले कर देंगे? सुल्तान को जवाब देने के बजाय इसहाक की जानिब देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कलंदर दोगान से कहता है, मेरे आगा जंदारली तो बलताई उगलों से बेटे की मानिद मोहब्बत करता था। दोगान कहता है, हमारे आसपास बहुत सी सियासी चालें चली जा रही हैं, मैं अभी तक उन्हें मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सका। कलंदर सुल्तान के दरबार में इसहाक एक अंगूठी दिखाता है और कहता है कि जंदारली ही कातिल है, और जंदारली इसहाक पर हैरी को उकसाने और सलीमान के कत्ल का इल्जाम लगाता है। कलंदर पूछता है, आपकी क्या राय है आगा, कौन बेड़िया है और कौन मासूम है? जवाबन दोगान कहता है, मुझे नहीं मालूम बेड़िया कौन है और मासूम कौन है, हम चरवाहे के जाल में फंस चुके हैं, मैं बस इतना जानता हूँ, हमारे खिलाफ चालें चली गई, फिर हमारे भाई को कत्ल कर दिया गया, फिर हैरी को हमारे सामने डाल दिया गया ताकि हम ही उसका खात्मा करें, और हमने बगैर सोचे समझे ये कह दिया कि किसास का बदला किसास, खून का बदला खून। कलंदर पूछता है, अब हम क्या करेंगे? हम किसके साथ खड़े होंगे, जंदारली के साथ या इसहाक के साथ? दोगान कहता है, हम पिछली बार इसहाक के साथ थे और इससे पहले हम जंदारली के साथ थे, फिर क्या हुआ जो जाने गई वो हमारी अपनी
थी, जो खून बहा वो हमारा अपना था। हम अब के बाद सिर्फ सुल्तान के साथ खड़े होंगे। कलंदर कहता है, मेरे आगा आपकी बातें दिल को लगती हैं, मगर जंदारली भी इसहाक पाशा से कुछ कम नहीं, वो हम पर हमला जरूर करेगा। दोगान कहता है, खुदा ही बेहतर जानता है कि जंदारली का असर उसके जिस्म पर रहेगा भी कि नहीं। यह सुनकर कलंदर हैरानगी से उसकी जानिब देखने लग जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं खेमे में बैठा जंदारली लिख रहा होता है, झूठ फानी था मगर सच्चाई हमेशा के लिए कायम रही। इंसान क्यों जीता है और क्यों मरता है? एक अजीम सल्तनत के लिए जिसकी बुनियाद मेरे दादा ने रखी, जिसका गुंबद मेरे बाबा ने तामीर किया और जिसे मैंने आसमानों तक पहुंचाया। हम के इस्लातीन के लिए सहारा बने, हम वो दीवार बने जिस पर वो भरोसा करते थे। इसी लम्हे वहाँ सुल्तान आते हैं। जंदारली लिखते हुए अतमाजा समझते हुए कहता है, बताओ अतमाजा। मगर अगले ही लम्हे उसकी नजर सुल्तान पे पड़ती है तो वो एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है, सुल्तान माफ कीजिए, मैं नहीं जानता था कि ये आप हैं। सुल्तान कहते हैं, वजाहत की जरूरत नहीं है। फिर पूछते हैं, तुम इतनी रात ये क्या लिख रहे हो, क्या कोई मसला है? जंदारली कहता है, मैं अपनी वसीयत लिख रहा हूँ सुल्तान। सुल्तान बैठकर पूछते हैं, क्यों? जवाबन जंदारली कहता है, सुल्तान ये हमारे आबा अजदाद की रवायत है, मैं इसे लिख रहा हूँ ताकि ये आने वालों के लिए एक बेहतरी हो। सुल्तान के कहने पर जंदारली सुल्तान के साथ बैठ जाता है। सुल्तान कहते हैं, मेरी आंखों में देखो, लाला अगर अलवारों को तुमने कत्ल किया है तो मुझे सच बताओ। सुल्तान की बात सुनकर जंदारली कहता है, मैंने अलवारों को कत्ल नहीं किया मेरे सुल्तान, मैंने अगर उसे कत्ल किया होता तो मैं आपकी आंखों में देखकर इकरार करता। सुल्तान कहते हैं, ऐसा ही सही, लेकिन अगर ये साबित हुआ कि साजिश के पीछे तुम हो और अगर तुमने ही ये सारी चालें चली तो मैं खुद तुम्हारी जान ले लूंगा। याद रखो, तुम्हारा सर सल्तनत के दरवाजे पर लटकाया जाएगा। जंदारली फिर से कहता है, मैंने अलवारों को कत्ल नहीं किया, मैंने अगर ऐसा किया होता तो कोई सबूत या निशान ना छोड़ता सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, जैसे तुमने सुलेमान के साथ किया। सुल्तान की बात सुनकर जंदारली उन्हें देखने लग जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं अगले मंजर में जंदारली अतमाजा के साथ मौजूद होता है और कहता है, सुल्तान की आंखें तुम्हें देखनी चाहिए थी अतमाजा। सुल्तान की आंखों में लिखा था कि मैंने तुम्हारी तमाम चालें बर्बाद कर दी, अब आखिरी मौका दे रहा हूँ। शेख ने भी यही कहा था। शेख ने कहा था कि यह इंजाम अच्छा नहीं होगा। शेख ने कहा था कि तुम्हें इसके बदले का सामना करना पड़ेगा, मजलूमों की आहें तुम्हें जकड़ लेंगी और देखो ऐसा ही हुआ। अतमाजा कहता है, सुल्तान हमें फ्रांसिस्को जैसे बदमाश के हवाले नहीं करेंगे मेरे पाशा। जंदारली कहता है, तुम सुल्तान को नहीं जानते अतमाजा, मैं भी अभी उसे जानना शुरू कर रहा हूँ। सुल्तान का जहन नाकाबिले फहम है, उसका इरादा नाकाबिले तगय्युर है। वो किसी को भी कुस्तुनतुनिया के मुफाद पर मुकद्दम नहीं रखेगा, चाहे वो जंदारली ही क्यों ना हो। अतमाजा कहता है, मतलब कि आप सरेआम मौत की तरफ जा रहे हैं पाशा। जवाबन जंदारली कहता है, तुम वज़ीर आज़म को क्या समझते हो? हमारे सरों पर बांधी की पगड़ियां हमारे कफन का निशान हैं, हमारे जुबे हमारे कफन हैं। मौत से खौफ नहीं मगर भेड़ बकरी की तरह मरना नाकाबिले बर्दाश्त है। हम उन्हें दिखाएंगे कि हम भेड़ बकरी नहीं बल्कि भेड़िए हैं। अगर जंदारली खत्म हुआ तो भेड़ियों का पूरा ग्रोह तबाह हो जाएगा। भेड़ियों का मामला दुगान संभालेगा। फौरन उसके खेमे में जाओ और उसे बताओ कि कर्ज खुशगवार दिनों के लिए मौखर नहीं किया जाता बल्कि कठिन दिनों में अदा किया जाता है। ये दिन जंदारली पाशा के लिए सख्त है, लिहाजा दुगान को भी उनके पीछे भेज दो। अतमाजा पूछता है, अगर वो कहे कि कर्ज क्या है? जंदारली कहता है, तो कह देना कि ये रूह का कर्ज है। मैं और सुल्तान जब शाही खेमे से बाहर निकलेंगे, सिपाहियों के सफू से जब सदा बुलंद होगी तो वो मेरे पीछे आकर कहे कि तुम्हारा रास्ता हमारा रास्ता है जंदारली। सुल्तान अहमद को तब एहसास होगा कि इस लश्कर का असल सरदार कौन है। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।